नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य व भाग्य क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधित चीजों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनके माध्यम से आप फरवरी के महीने को अपने पक्ष में बना लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव के बारे में। मित्रों, शुरुआत के 10 दिनों में आपके स्वभाव में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, इम्पेशेंट हो जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। परंतु 12 फरवरी के बाद से जब आपके लग्नेश स्वयं शुक्र देव आपके सुखों के भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ से आपके अंदर के समस्त कंफ्यूजन समाप्त होंगे। आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। अब आगे चल के बात कर लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, शुक्र देव आपके कर्म भाव पर दृष्टि दे रहे हैं 12 फरवरी से, यानी आपके कर्म की स्थिति शानदार होने वाली है। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, दोनों में ही आप सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। परंतु क्योंकि मंगल देव की भी दृष्टि आपके कर्म पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ चीजों में डिले की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। परंतु जब लग्नेश अगर मंगल से ज्यादा पावरफुल हैं, तो निश्चित तौर पर आप सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और यदि मंगल देव आपके शुक्र से ज्यादा पावरफुल हैं आपके कुंडली में, तो आपको मंगल के उपाय करने अनिवार्य हो जाएंगे। अब आगे चल के बात करते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, आपके धन भाव पर लगातार पंचम भाव से शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, यानी आपके धन की स्थिति को उन्होंने संभाला हुआ है। हालांकि धनेश आपके जो है द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो है मंगल देव, जो कि अभी चतुर्थ भाव में है। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने ध्यान पूर्वक इन्वेस्टमेंट किए तो निश्चित तौर पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है दिन प्रतिदिन। अब आगे चल के बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्येश फरवरी के महीने में पंचम भाव में विराजमान है, यानी भाग्य का अचानक से साथ मिले और कोई ऐसा कार्य बन जाए जो बहुत समय से अटका हो, ऐसे योग बन रहे हैं। तो भाग्य का साथ निश्चित तौर पर आपको अच्छे प्रकार से मिल रहा है। अब आगे चल के जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु व केतु आपके छठे व 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 से ही। तो अब आपको अगले एक साल खास तौर से अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये बीच बीच में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देते रहेंगे। इसलिए एक निश्चित रूटीन अपना बनाइए, खान पान का एक सही तरीका बनाइए, ताकि ये बार बार आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे देखने को ना मिले। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसे कि राहु व केतु पहले आपके लग्न व सप्तम में थे, वहां उन्होंने आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रखा था, परंतु अब वो वहां से हट गए हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु एक बार फिर कहना चाहूंगी, अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें और छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव की स्थिति ना बनने दें। एक दूसरे का ख्याल रखें तो वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी ही नजर आ रही है। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय शानदार है, परंतु जैसा कि हम देख पा रहे हैं सूर्य देव भी पंचम में विराजमान होने वाले हैं, तो ये आपको पेट से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां दे सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, पढ़ाई के साथ साथ अपने रूटीन का भी ख्याल रखें। जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइजेस जरूर करें, क्योंकि एक जगह लगातार बैठकर पढ़ने से हेल्थ से रिलेटेड छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए ये महीना अभी सही नहीं है, इस महीने प्रेम से संबंधित कोई डिसीजन ना लें। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से संबंधित कोई गतिविधि आपके जीवन में जुड़ी है, तो उसमें अभी रुकावटें देखने को मिल रही हैं। इस समय आपके कार्यों में डिले की स्थिति बनी हुई है। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो मैं आपको अभी बताऊंगी उपाय। वो उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्त परेशानियों में आराम देखने को मिलेगा। तो वो पहला उपाय है मित्रों,
ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन 2 मंत्रों का जाप कीजिए। राहु व केतु के मंत्रों के जाप से आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानी नहीं आएगी और विदेश से संबंधित यदि कोई गतिविधि है तो उसमें भी आराम की स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें और प्रतिदिन सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। तीसरे नंबर पर आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आपका वैवाहिक जीवन में शुभ स्थिति बनी रहे। यदि आपने ये तीनों उपाय किए तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना तुला लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, फरवरी के महीने में आपके लग्नेश स्वयं मंगल देव आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में एफर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन पहले ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी रिजल्ट कम एफर्ट से नहीं निकलेगा। तो फरवरी के महीने में आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, परंतु उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसलिए हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी समय शानदार है, जहां एक तरफ सूर्य देव शनि देव दोनों आपके कर्म को दृष्टि दे रहे हैं, तो आप सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। परंतु बुध देव भी दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके अंदर आलस्य की स्थिति देखने को मिल सकती है। यदि आप अपने आलस्य की प्रवृत्ति को त्याग दें तो निश्चित तौर पर फरवरी के महीने में आप सक्सेस के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप जान लेते हैं फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसे कि द्वितीय देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में विराजमान है, तो जिस प्रकार की कंडीशन पिछले दिनों से चली आ रही है वैसी ही कंडीशन मेंटेन रहेगी फरवरी में भी। आपको जो भी डिसीजन लेने हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसे से संबंधित, वो सोच समझ कर ही लेने हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं लीजिएगा। तेजी से बैंक बैलेंस बढ़ने के अभी योग नहीं बन रहे हैं, परंतु जो स्थिति पहले चली आ रही थी वही मेंटेन रहेगी, ऐसे योग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद। तो यानी मेहनत, मशक्कत, ट्रैवलिंग, भागा दौड़ी ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, परंतु इसका रिजल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि ही भाग्य पर पड़ रही है, तो भाग्य का साथ मिलना तो निश्चित है। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, सामान्यतः आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु छोटी छोटी परेशानी देखने को मिल सकती है। यानी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु छोटी छोटी चीजें, सर्दी खांसी जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें बीच बीच में बनी रहेंगी। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बन जाएगा शानदार। अब समझ लेते हैं इस समय पर वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके सप्तमें शुक्र देव तृतीय भाव में विराजमान होंगे, यानी आपके वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। तो इस समय पर आप अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव की स्थिति ना बनाएं, एक दूसरे को माफ करना भी सीखिए। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आपका वैवाहिक जीवन भी सामान्य बना रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स को भी फरवरी के महीने में खासी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। थाली में परोस कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत भी करनी होगी और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप आगे बढ़िए। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, अभी इस डायरेक्शन में आप कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब समझ लेते हैं विदेश संबंधित योगों की क्या स्थिति है। तो मित्रों, विदेश से संबंधित मामले यदि आपके कुछ अटक रहे हैं तो फरवरी के महीने के अंत तक अटकने की संभावनाएं रहेंगी। तेजी से काम बनने के योग अभी नहीं बन रहे हैं। अब जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि ये समस्त जो परेशानियां आपने डिस्कस की हैं उनको आप अपने फेवर में ला सकें। तो पहली चीज जो आपको करनी है, देवगुरु बृहस्पति का मंत्र करिए या फिर गायत्री मंत्र का जाप करिए। पहली चीज।
दूसरे नंबर पर आपको करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन 2 मंत्रों का जाप निश्चित तौर पर करिए। साथ ही आपको करना है गणेश जी की उपासना, यानी गणेश चालीसा भी कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके कर्म क्षेत्र में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी। यदि आपने इन उपायों को किया तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी बन जाएगा खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।